नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता खत्री। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। साथ ही ध्वजारोहण के बाद सीएम धामी ने परेड ग्राउंड की सलामी दी और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना और नंदा गौरा जैसी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे किसान भाई बहन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जहां एक और किसान भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं, वहीं फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी भी देने का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा हम किसानों के लिए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में गेहूं खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। हम औद्यानिकी को आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य में नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, महक क्रांति नीति, मौन पालन नीति, स्टेट मिलेट मिशन आदि अनेक नई पहले प्रारंभ की हैं। वहीं इनको धरातल पर उतारने के लिए 2000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है बजट में। इसके अलावा हमारी सरकार ने पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 300 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान द्वारा शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस अभियान के 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 6.5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हमने खोजने का प्रयास किया है। शीघ्र इस अभियान का तीसरा चरण भी प्रारंभ किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता से तय होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आत्मनिर्भर नवाचार तंत्र विकसित करना और हमारे युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। हम प्रदेश में साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ विज्ञान को विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखकर उसे जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीआईएस आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब जैसी पहलों द्वारा राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार के चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है। जहां पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, आज राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो चुकी है। होटलों की संख्या में 25% तथा होम स्टे की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है।
हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि हमारे जो भाई बहन रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे, वे आज लौटकर वापस अपने अपने घरों में आ रहे हैं, अपने अपने गांवों में आ रहे हैं और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। इसका प्रमाण रिवर्स पलायन में हुई 44% की बढ़ोतरी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की विकास यात्रा की गूंज आज न केवल पूरे देश में सुनाई दे रही है, बल्कि हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा रहा है। आज कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात, हर प्रमुख क्षेत्र में देवभूमि ने राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी नई पहचान बनाई है। इसका प्रमाण है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के इंडेक्स में हमारे राज्य ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी उत्तराखंड ने हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही उत्तराखंड को लगातार 4 वर्षों से देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, खनन क्षेत्रों में किए गए सुधारों के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त किया है। ये सभी राष्ट्रीय सम्मान और उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में सरकारें पहले भी हुई, बहुत से वायदे हुए, बहुत से दावे किए गए, लेकिन आप जानते हैं जो फैसले दशकों से लटके हुए थे, जिन्हें छूने से भी विपक्षी सरकारें डरती थी, उन कड़े और ऐतिहासिक निर्णयों को लेने का साहस हमारी सरकार ने दिखाया है। क्योंकि जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और जनसेवा का अटूट संकल्प हो, तो राजनीति का अर्थ बदल जाता है और वो राजनीति नहीं बल्कि जननीति बन जाती है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने देश में पहली बार संविधान में उल्लेखित सभी के लिए समान न्याय की भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद जहां सभी वर्गों की महिलाओं का सम्मान, उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, वहीं विभिन्न कुरीतियों से उन्हें मुक्ति मिली है। मुझे प्रसन्नता है जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र जल से अभिसिंचित करती है, आज उसी प्रकार से उत्तराखंड से निकलने वाली ये समान नागरिक संहिता की धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपने शासन का मूल सिद्धांत बनाया है। इसी का परिणाम है कि अब तक 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का भी काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी प्रयास किया है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की जो बहुमूल्य जमीनें खुर्द-बुर्द होने से बचेंगी। इतना ही नहीं, हमने राज्य में पहली बार धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे कड़े कानूनों को लागू कर ये स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार के राक्षसी कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और सनातन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले काल नेमियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। वहीं मदरसा बोर्ड को भंग कर समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के द्वार खोलने का कार्य भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, हमने जो कहा वो करके उत्तराखंड के राजभवन में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीरों के सर्वोच्च बलिदान, तपस्या और त्याग को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे राष्ट्र रूपी परिवार में 2057 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें हम सब का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। जय हिंद। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं।
उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको गर्व है। जो वीर सैनिक इस क्षण पर सरहदों पर तैनात हैं, स्नो एरिया में, माउंटेन्स में, दुर्गम इलाकों में, और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारा जय हिंद और सलूट। बड़ी खबर, चमोली के पीपलकोटी में जारी रेस्क्यू में मिली बड़ी सफलता। टनल में फंसे एक श्रमिक को निकाला गया सुरक्षित। टनल में फंसे 2 अन्य की तलाश लगातार जारी है। भूस्खलन और पानी भरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जो टनल में 3 लोग फंसे थे। 3 श्रमिक में से एक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल टनल में फंसे 2 अन्य की तलाश लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से, जहां पीपलकोटी में 3 श्रमिक फंसे हुए थे। फिलहाल उसमें से एक श्रमिक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और 2 श्रमिकों की तलाश जारी है। आपको देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम ने जहां देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई। मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सब की सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। चमोली वाली टनल का मामला था, आपको रेस्क्यू भी चल रहा, मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्या आप देखिए, वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन TSDC की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं, उनके लिए खोजबीन जारी है। सभी एजेंसियां वहाँ पर NDRF, STRF, उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन समेत हम सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये घटना क्यों हुई, इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, जिससे दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और हमें आगे क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई भी निर्माणाधीन काम है, उसमें जो हमारे काम करने वाले लोग, कार्मिक हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मैंने कल निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप हम सबको अपना उद्बोधन इस उद्देश्य को लेकर के इस उत्तराखंड में मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस पावन दिवस पर स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर मैं भारत माता की उन वीर सपूतों का उनको नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लंबा संघर्ष किया और हमारे देश के उन वीर सपूतों को जो भारत माता की रक्षा में 24 घंटे देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर हमारे देश को सुरक्षित और हम सबको सुरक्षा देने का काम करते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उन सभी को भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उन सभी को भी नमन करता हूँ, आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूँ। 80वां स्वतंत्रता दिवस भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश मुख्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ साथ हमारे सभी जिला मुख्यालयों में भी आज तिरंगे को फहरा करके धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए हम सब अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करें और इस उत्तराखंड को चौमुखी विकास के लिए सभी कार्यकर्ता सरकार के साथ, संगठन के साथ मिलकर के हम एक अच्छे राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में अपनी देवभूमि उत्तराखंड को बनाएं। इसके लिए परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए हम इस देवभूमि को एक अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए संकल्पित हों और उन्हीं का अनुसरण करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, इसके लिए संकल्प लिया। चमोली के गोपेश्वर महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और विभाजन की त्रासदी से जुड़े विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने चंपावत जिले के नेपाल सीमा के बनबसा क्षेत्र में बमनपुरी में होली नदी पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षा कार्यों और प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा करने और प्रत्येक कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के विकासखंड ताड़ी खेत में ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने प्रतिभाग किया। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने कई योजनाओं के बारे में विभाग के अधिकारियों से कई समस्याओं पर अपने सवाल पूछे। बैठक में कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जल संस्थान पर पानी के वितरण के लिए कई आरोप लगाए। विकासखंड की वीडीसी की बैठक थी। इसमें सभी विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से इसमें पेयजल विभाग के और पीडब्ल्यूडी और पीएमजेएसवाई को लेकर के काफ़ी विषय आए संज्ञान में, और कुछ ऐसे विषय भी आएंगे जिसका तात्कालिक समाधान भी किया गया, जिसमें कुछ जांच के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैडम भी रानीखेत में थी आज इस बैठक में,
उनके द्वारा भी इसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो अन्य विषय आए हैं जिसका निस्तारण नहीं हो पाया है वो संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है और ये इंश्योर किया गया है कि इसका 15 दिन में जो कंप्लायंस है उसको करके और संबंधित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। में हमारे बीडीसी की बैठक थी जिसमें हर क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान ये सभी मौजूद थे और काफ़ी समस्याओं को यहाँ हमने सुना है। आज स्पेशली पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, स्कूल को लेकर भी कुछ शिकायतें थी ग्राम प्रधानों की और सप्लाई विभाग से भी, पूर्ति विभाग से भी शिकायतें थी। तो इन सब शिकायतों का हमने कोशिश रहेगी कि ये टाइम रहते निस्तारण हो जाए और ऐसा ना हो कि अगली जो भी हमारी ऐसे जन सुनवाई हो या जन की सरकार हो उसमें दोबारा ये शिकायतें उठें। तो उसके लिए यथावत निर्देश दे दिए गए संबंधित विभाग को। हमारे क्षेत्र ब्लॉक तारीखेल में क्षेत्र पंचायत की बैठक आहुति हुई थी जिसमें सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य व समस्त विभाग यहाँ पर उपस्थित था, जिसमें समस्याएं जो हमारे पेयजल से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं आई जिनका समय पे कुछ समस्याओं का समाधान किया गया और कुछ सीमा विभागों को समय सीमा से दी गई है कि इस समय सीमा तक समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उत्तराखंड की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पारा भी चढ़ने लगा है। सियासी दल संगठन मजबूत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में यूकेडी ने चंपावत में अपने कुनबे को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है, जिसके तहत लोहाघाट नगर पालिका सभागार में जिला अधिवेशन आयोजित कर नई जिला कार्यप्रणाली की घोषणा की गई। अधिवेशन में पिथौरागढ़ से पर्यवेक्षक के रूप में जगत सिंह मेहता शामिल हुए। इस जिले अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र पुनेठा जी, महामंत्री पद के लिए रमेश बिष्ट जी, उपाध्यक्ष पद के लिए शिवराज सिंह बोरा जी, मनोज जोशी जी, नारायण सिंह फटियाल जी और कोषाध्यक्ष पद के लिए पूरन सिंह रावत जी को यहाँ पर चुना गया और सर्वसम्मत से चुना गया। बहुत बढ़िया हमारा सम्मेलन रहा। आने वाले समय के लिए सब लोगों ने निष्ठा के साथ दल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। धन्यवाद।